नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे थे तो अपन महाराणा प्रताप तक मेवाड़ का इतिहास देख लिए थे। महाराणा प्रताप के लास्ट में अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी बनाए महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, और बांडोली गांव में उनका दाह संस्कार किया गया और वहां पर 8 खंभों की उनकी छतरी बनाई गई है। तो महाराणा प्रताप के बाद में उनके पुत्र जिनका नाम था अमर सिंह जी, तो अमर सिंह शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह प्रथम शासक बनते हैं 1597 से 1620 तक। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के कहते पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। फिर अपन बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 16 मार्च 1559 को 16 मार्च 1559 को इनका जन्म हुआ। तो ये देखो अमर सिंह जी है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में ये क्या बने, राजा बने 1597 में। और इन्होंने कुछ समय बाद में मुगलों से परेशान होकर, जब मुगल इनके मेवाड़ को लूटपाट कर रहे थे और फसलों को नष्ट कर रहे थे, तो परेशान कर लिया मुगलों ने। तो आर्थिक कमजोर स्थिति के कारण और लगातार युद्धों के कारण इन्होंने क्या कर ली, जहांगीर से संधि कर ली। तो कब, 1615 में। लगातार युद्धों और मेवाड़ की कमजोर स्थिति के कारण 1615 में महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर से क्या कर ली, संधि कर ली। उस टाइम कौन थे, जहांगीर राजा कौन थे, मुगल शासक कौन थे, जहांगीर। तो 1615 में क्या कर लेते हैं, मुगलों से संधि कर लेते हैं अमर सिंह। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इस संधि की शर्तें, तो देखो इधर है, ये बैठा है मुगल शासक जहांगीर का दूत बैठा है इधर, तो मुगल है दूत बैठा है, और इधर बैठे हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह है और संधि वार्ता हो रही है। पीछे देखो महाराणा प्रताप की फोटो लगी हुई है। तो ये वार्ता हो रही है। तो इधर से मुगल शासक जहांगीर शर्त रखता है, क्या रखता है कि एक तो क्या नहीं करोगे, आप मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। पहली शर्त तो ये कि आप मुगल दरबार में आना पड़ेगा आपको। और इधर से अमर सिंह मना कर देते हैं कि मैं मुगल दरबार में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा पुत्र मुगल दरबार में आएगा। यानी मेरी जगह कौन आएगा, मेरा पुत्र करण सिंह आएगा। ठीक है। दूसरी शर्त रखते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कराओगे, चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्धार नहीं करवाओगे। यानी दीवारें जो टूटी हुई है, जर्जर अवस्था में है, तो जैसी है वैसी ही रहेगी, आप इसकी क्या नहीं कराओगे, मरम्मत नहीं करवाओगे। ठीक है, दूसरी शर्त हो गई। तो इधर अमर सिंह मान लेते हैं कि ठीक है, दूसरी शर्त हमें मंजूर है। फिर तीसरी शर्त रखते हैं कि जब भी आप नहीं आओगे लेकिन आपके पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में आएंगे, तो उनको साथ में 1000 घुड़सवार लाने पड़ेंगे। मुगल दरबार में क्या लाने पड़ेंगे, 1000 घुड़सवार लाने पड़ेंगे। तो अमर सिंह मान जाते हैं कि ठीक है, लेकिन अमर सिंह भी एक शर्त रखते हैं कि मैं अपनी मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह मुगल परिवार से नहीं करूंगा कभी भी। तो ये अमर सिंह रखते हैं कि मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह मुगल परिवार में नहीं किया जाएगा। ये शर्त कौन रखते हैं, अमर सिंह। तो अब देखो बात करते हैं अपन मेवाड़ और मुगलों की क्या कर ले, मतलब मेवाड़ मुगलों की क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनके स्थान पर उनका पुत्र जाएगा, कौन, करण सिंह। ठीक है। मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह मुगल परिवार से नहीं किया जाएगा। यह संधि मेवाड़ की सुरक्षा और शांति के लिए की गई है। तो यह संधि हो जाती है यहाँ पर। और महाराणा की 1620 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अमर सिंह की। और इसके बाद में इनका बेटा करण सिंह द्वितीय मेवाड़ का राजा बनता है। तो करण सिंह द्वितीय के बारे में देखेंगे अपन। तो करण सिंह द्वितीय देखो, अब करण सिंह 1620 से 1628 तक 8 साल शासक रहे ये। तो ये करण सिंह है। ठीक है। करण सिंह की बात करें तो ये मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम क्या थे, युवराज थे। मुगल दरबार में जब संधि के तहत महाराणा को मुगल दरबार में जाने की बात हुई थी, तो महाराणा ने मना कर दिया था अमर सिंह ने कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा करण सिंह। तो ये
पहले युवराज थे जो कि मुगल दरबार में गए थे। इनको वहां पर जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदारी एक श्रेणी होती है, यानी एक ओहदा होता है कि आप 5000 के मनसबदार हो तो आपकी वैल्यू है 5000 की मनसबदार की। एक 7000 का मनसबदार भी आता है, ठीक है, एक 9000 का मनसबदार भी आता है। तो ये 5000 के मनसबदार बने थे। सर थॉमस रो कहते हैं, क्या कहते हैं सर थॉमस रो, कि मुगल बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, न कि बल से। यानी मुगल शासक जहांगीर युद्ध में महाराणा अमर सिंह को नहीं हरा पाए थे, यानी युद्ध में नहीं जीत पाए थे। कौन? मुगल। कि उन्होंने युद्ध में न जीतकर बुद्धि से मेवाड़ को अधीन किया है। ये किससे? बुद्धि से। तो ये ऐसा कहा है किसने? सर थॉमस रो ने। चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा कितने साल? 28 साल। कितने साल? 28 साल। क्योंकि चावंड को राजधानी बनाए थे महाराणा प्रताप। कौन बनाए थे? महाराणा प्रताप। फिर देखो उदय सिंह वो उदयपुर में कर्णविलास महल का निर्माण करवाया करण सिंह ने, और एक दिलखुश महल का निर्माण करवाया। तो ये 2 महल बनवाए थे, कर्णविलास और दिलखुश महल। एक तीसरा महल जो कि जग मंदिर महल है, इसकी नींव रखी थी, यानी इसका निर्माण शुरू कर दिए थे और इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जग मंदिर महल पिछोला झील पर इनका निर्माण शुरू करवाया था किसने? करण सिंह ने। किसने? करण सिंह ने। लेकिन समाप्त किया था या पूरा किया था इसके निर्माण को जगत सिंह प्रथम ने। तो ये देखो, ये है आपके जग मंदिर महल, ये पिछोला झील के बीच में बना हुआ है। और ये तो जग मंदिर है, एक यहीं पर बना हुआ है जग निवास महल, जो आगे पढ़ेंगे अपन। जग निवास महल जो जगत सिंह सेकंड बनवाएगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो जग मंदिर महल, ठीक है। और खुरम जब अपने विद्रोह के दिनों में इस महल में रुका था, तो खुरम जब विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ, तो यहाँ पर शरण ली थी किसने? खुरम ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। जगत सिंह प्रथम, करण सिंह का क्या था? ये पुत्र था। और इसकी दाई माँ थी कौन? नौजूबाई। उदय सिंह की दाई माँ का नाम था पन्नादाई, और इसकी दाई माँ थी कौन? नौजूबाई। तो इन्होंने नौजूबाई का एक महल भी बनवाए थे। कौन? जगत सिंह। नौजूबाई का महल बनवाए थे एक। और इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण भी करवाया उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और इसी जगदीश मंदिर को कहते हैं सपनों में बना मंदिर। क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और इसके वास्तुकार कौन कौन थे? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। कौन कौन? अर्जुन, भाणा, मुकुंद। ये देखो, ये है आपके जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर में। तो ये इतना सुंदर है और इसमें इतनी बारीकी से कलाकारी की गई है कि इसको ऐसे बोलते हैं कि ये तो सपनों में बना हुआ है, इसको वास्तव में कोई बना ही नहीं सकता इस मंदिर को। तो इसलिए इसको कहते हैं सपनों में बना मंदिर। और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि 5 मंदिरों का समूह है, एक बीच में मेन मंदिर बीच में और 4 मंदिर है किनारों पर। तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली के मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर जगत सिंह प्रथम के काल में ही करसन भट्ट ने एक प्रस्तुति लिखी थी और उसका नाम था जगन्नाथ राय प्रस्तुति। क्या नाम था? जगन्नाथ राय प्रस्तुति। और जग मंदिर जो महल है उसका निर्माण क्या करवाया इन्होंने? पूर्ण करवाया। तो ये अपन देख लिए थे पहले। चलो, तो ये जगदीश मंदिर हो गया, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। इनके बाद में इनके पुत्र राजा बने राज सिंह जी, 1652 से 80 तक। 1652 से 80 तक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके जो समकालीन कौन कौन थे। तो शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब, इनको शाहजहां ने मनसबदारी कितनी दी? 5000। तो इससे पहले जगत सिंह वो करण सिंह को भी कितनी दी? 5000। और राज सिंह को भी कितनी दी? 5000 शाहजहां ने। और इसको उपाधि मिली थी विजय कटकाटू। क्या उपाधि थी इसके? विजय कट काटू। राज सिंह की उपाधि क्या थी? विजय कट काटू। तो ये देखो राज सिंह जी है। पहले कैमरे तो होया करते थे नहीं, तो राजा क्या है, एक हाथ में गुलाब का फूल ले लेते थे और खड़े रहते थे और चित्रकार क्या करते थे, इनकी ड्राइंग यानी चित्र बनाते थे। तो देखो कितना शानदार चित्र बनाया हुआ है राजा का। इनके दरबारी विद्वान थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि बाद में अपन पढ़ेंगे
कि जो राज प्रस्थिति का निर्माण करेंगे राजसमंद झील पर। और सदाशिव भट्ट दूसरे विद्वान कौन थे? सदाशिव भट्ट। इसने शाहजहां के खिलाफ आक्रमणकारी नीति अपनाई और चित्तौड़गढ़ किले का क्या करवा दिया? पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया, जो कि अमर सिंह जी के टाइम पे यो संधि में रखा गया था कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण यानी पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। जहांगीर ने संधि में शर्त रखी थी, तो इस शर्त किसने तोड़ी? राज सिंह ने, और मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। अब इसको रोकेगा कौन? तो मुगल सेनापति आया था सादुल्ला खां। कौन? सादुल्ला खां। और इसने आकर इस मंदिर के निर्माण को रोका था। ठीक है, चलो फिर अपन बात करते हैं राज सिंह के बारे में ही आगे। तो देखो, राज सिंह, शाहजहां ने राज सिंह को कौन सी उपाधि दी? महाराणा की। अब ये थोड़ा सा बावड़ा हो जाता है पेन, ये काम ऐसे ही कट रहा है। चलो कोई ना, धीरे धीरे कर लेंगे अपन तो काम। शाहजहां ने राज सिंह को महाराणा की उपाधि दी। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था अकबर। एक अकबर था बाबर, हुमायूं का बेटा और जहांगीर का पिता अकबर। वो बादशाह अकबर अलग थे, ये औरंगजेब के बेटा है अकबर, जो कि औरंगजेब से विद्रोह करके राज सिंह के पास आ जाता है और शरण लेता है। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो राज सिंह ने इसका क्या किया? विरोध किया। मंदिर तोड़ने का आदेश यानी मंदिर तोड़ो नीति अपनाई थी औरंगजेब ने। ये देखो यहाँ पर मंदिर तोड़ रहे हैं, और मंदिर तोड़कर मंदिर की जगह क्या बना दो? मस्जिद बना दो। मंदिरों को तोड़ो और मस्जिदें बनाओ। तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई इन्होंने। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो नीति अपनाई थी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। अरे कब लगा? 2 अप्रैल 1679 पर लगाया गया। ठीक है, और राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। जजिया कर ओनली हिंदुओं पर लगाया जाता है। तो हिंदुओं पर जो आप तीर्थ यात्रा करते हो तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया हिंदुओं का कि आपको जजिया कर देना पड़ेगा, तब जाके आप मंदिरों में तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हिंदू थे उन पर ये जजिया कर लग गया था। चलो नेक्स्ट देखो, 1660 में किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। चारुमती का विवाह फिक्स हो गया था औरंगजेब से। औरंगजेब इस चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती पसंद करती थी किसको? राज सिंह को। किसको? राज सिंह को। तो चारुमती और राज सिंह भागकर शादी कर लेते हैं और इससे नाराज हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जब नाराज हो जाता है तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में कौन जीत जाता है? राज सिंह जीत जाता है। इस युद्ध में आप ध्यान रखना, इस युद्ध में एक सेनापति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और वो सेनापति का नाम था रतन सिंह चुंडावत, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे अभी उनके बारे में डिटेल से। तो देखो, राज सिंह के निर्माण कार्य देखो, इन्होंने एक तो मंदिर बनवाया द्वारिकाधीश का मंदिर। और ये द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ बनवाया? कांकरोली में। कहाँ बनाया? कांकरोली में। और ये राजसमंद में है। तो देखो, ये देखो द्वारिकाधीश जी। तो द्वारिकाधीश जी के डोक लगा लो, सभी दर्शन कर लो। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है ये। ठीक है, और एक मंदिर बनाया श्रीनाथ जी का मंदिर। और ये कहाँ पर है? श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में ही है और राजसमंद में है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो राज सिंह जी कहाँ से लाए थे? वृंदावन से। एक इन्होंने झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का। कहाँ पर? राजसमंद में। राजसमंद में ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया। चलो अपन अब बात करते हैं राजसमंद झील का बारे में। राजसमंद झील, तो राजसमंद झील देखो, ये पेन थोड़ा सा साथ छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। राजसमंद झील राजसमंद में है। अब इसको कैसे अपडेट करें अपन? चलो ठीक है, देखो ये राजसमंद झील है। ठीक है, ध्यान रखना कि राजस्थान में राजसमंद नाम का जो जिला है वो नामकरण इस झील पर ही पड़ा है। राजसमंद झील के नाम पर पड़ा है जिले का नाम, राजसमंद झील। राजसमंद नाम से जिला मुख्यालय नहीं है। राजसमंद नाम से कोई भी नगर नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है राजस्थान में राजसमंद नाम से। राजसमंद ओनली झील का नाम है। और जो राजस्थान की जो राजसमंद जिला है उसके मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर। क्या है? राजनगर, जो कि राज सिंह ने बसाया था। राजनगर, राजसमंद झील का निर्माण करवा के राजनगर बसाया था। तो ये मुख्यालय है राजसमंद का। राज सिंह ने राज प्रस्थिति का निर्माण करवाया।
यहाँ पर कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है पहले समझो कि राजाओं की प्रशंसा के बारे में जो बढ़ाइयाँ, राजा की जो कार्यों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जो बढ़ाइयाँ की जाती थी उनको कहा जाता था राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया राज सिंह ने। और ये किसने लिखी थी? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी, जो कि विद्वान था, राज सिंह के दरबारी विद्वान था ये। तो देखो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने ये देखो यहाँ पर संस्कृत में लिखी थी, ये संस्कृत में लिखी हुई है। किसी को समझ में आए तो पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो राजसमंद झील पर चल जाना, और वहाँ पर पत्थरों पे संस्कृत में लिखी हुई है। लेकिन इसको जैसे ये पत्थर है, शिलालेख, एक पत्थर ही मानो आप, काले पत्थर पर है ये, ऐसे 27 पत्थरों पर लिखी हुई है। तो ये एक पत्थर है, और ये देखो ये जाली लगी हुई है ताकि कोई इस पर खराब नहीं कर सके इसको। तो इस जाली की जो जाली लगी हुई ना, इसके अंदर है ये जो है ना काला पत्थर जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है, इस जाली के अंदर है। और इसके बाहर देखो कितनी अच्छी कलाकारी बनाई हुई है। ये देखो ये बहुत ही शानदार कलाकारी की हुई है, ठीक है। तो ये राज प्रशस्ति है, और राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और राजसमंद झील है, आपको पता है कि इसको 9 चौकी की पाल भी बोलते हैं। तो ये 9 चौकी है, यानी राजसमंद झील में आप इधर से यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से एक चौकी पर 9 सीढ़ियाँ हैं, फिर 9 सीढ़ियों के नीचे फिर एक चौकी आएगी बड़ी, फिर 9 सीढ़ियाँ हैं, फिर एक चौकी आएगी, ऐसे करके 9 चौकी की पाल बोलते हैं, जिसमें 3 चौकी ऊपर है, बाकी की नीचे पानी में दब गई, यानी पानी में है, इतना पानी है, 6 चौकी ऊपर पानी आ गया, यानी बोलते हैं ना कि 7 चौकी ऊपर पानी आ गया। तो ये चौकियाँ पानी में डूब जाती है जब ज़्यादा पानी आ जाता है। तो समझ गए, यानी कितनी सीढ़ियाँ हो गई? एक चौकी में 9 सीढ़ी है, तो 9 चौकी में 81 सीढ़ी हो गई। तो 81 सीढ़ियों की मतलब पाल बनी हुई है, पूरी पाले। तो ये देख लेना आप राजसमंद झील के बारे में। और अपन जब झील के बारे में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी में झीलें पढ़ेंगे, तो राजसमंद झील जब पढ़ेंगे ना, तो झील की जो पूरी जानकारी है वो उस टाइम करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो जब ज्योग्राफी का टॉपिक चलेगा तो ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी आपको झीलें, उसमें राजसमंद झील डिटेल से पढ़ाऊंगा एक एक चीज़। चलो अपन ज्योग्राफी तो पढ़ रहे नहीं, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में तो राज परिस्थिति के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं। चलो अब आ जाओ हाडी रानी। हाडी रानी, अभी मैंने एक युद्ध की बात कर रहा था, चारुमती विवाद को लेकर है, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मैंने बताया था कि राज सिंह जीत गया था, लेकिन उस युद्ध में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी किसने? रतन सिंह चुंडावत ने। क्योंकि ये जोश में आकर, अब जोश आया कैसे? तो ये रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर का था, सामंत था ये वहाँ का, और राज सिंह की सेना का सेनापति था ये, ठीक है। तो क्या हुआ, जब रतन सिंह युद्ध में गया तो इसकी क्या है, उस टाइम नई नई शादी हुई थी सैल कंवर से। सैल कंवर को हाडी रानी कहा जाता है, और वास्तविक नाम तो इनका था सैल कंवर। तो सैल कंवर से शादी नई नई हुई थी, और राज सिंह थोड़ी आगे जाते और फिर वापस लौट कर आ जाते। तो यानी युद्ध में मैदान में जा ही नहीं पा रहे थे, और थोड़ा सा आगे जाते 1-2 किलोमीटर, और फिर वापस सैल कंवर की याद आ जाती और वापस लौट कर आ जाते। तो ये तो चक्कर पड़ गया। अब सेनापति है तो सेनापति को तो युद्ध में जाना ही पड़ेगा, युद्ध में नहीं जाएगा तो कैसे पार पड़ेगी। तो सेनापति जी ने जब जा रहे थे तो उन्होंने एक सैनिक को भेजा कि जाओ और सैल कंवर से एक निशानी लेके आओ, जिसको मैं युद्ध में ले जा सकूं, और उस निशानी को देखकर ही मैं क्या कर लूं, अपने मन को तसल्ली दे लूं कि अपन को युद्ध जीतना है और सैल कंवर के पास चलना है। तो निशानी जब लेने गया सैनिक, तो सैल कंवर ने क्या किया, सिर काट कर दे दिया रतन सिंह को कि भाई जाओ लो निशानी ले जाओ। तो जब भी कहते हैं, एक मेघराज मुकुल हैं, इन्होंने एक सेनानी नाम की कविता लिखी है, और उसकी एक लाइन है कि चूंडावत मांगी सेनानी और सिर काट दियो सतरानी। ये एक लाइन है उसकी। तो इसी पर सेनानी नाम की कविता लिखी गई है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। चलो, तो ये मेघराज मुकुंद ध्यान रखना, इन्होंने क्या लिखा है, सेनानी। तो ये हाडी रानी के बारे में बात हो गई। तो देखो सिर काट कर प्लेट में रख दिए थे हाडी रानी जी ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब आ जाओ महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की अपन बात करते हैं तो 1680 से 98 इनका शासनकाल था। 1680 से 98। तो देखो इन्होंने गोमती नदी को रोककर, एक नदी जा रही है गोमती नदी, और इसको रोककर क्या बना दिया, एक बांध, झील बना दिया। क्या बना दिया, झील। और इस झील का नाम है जयसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी जो आज से बनाई जाती है या फिर जो बनाई जाती है। एक प्राकृतिक झील होती है जो ऑटोमेटिक बनती है, और एक है कृत्रिम झील यानी किसी के द्वारा बनाई गई झील। तो सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कृत्रिम झील। कौन सी, जयसमंद झील। और इनके टाइम में द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। पहली तो कब हुई थी, आपने पढ़ी थी अभी, अमर सिंह के टाइम में हुई थी प्रथम है मुगल मेवाड़ संधि। और द्वितीय संधि करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले अपन ने देखा राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करके संधि को तोड़ा था। भाई चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करने के लिए मना किया था मुगलों ने, लेकिन संधि को तोड़ा था किसने, राज सिंह ने। अपन ने अभी पीछे देखा था। तो जब संधि टूट गई तो वापस संधि करेगा राज सिंह का बेटा जय सिंह। तो ये द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 24 जून 1681 को। और किस किस के मध्य हुई, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य। जय सिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी। जय सिंह के समय मेवाड़ में जजिया कर को भी क्या कर दिया, समाप्त। जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था राज सिंह के समय, उसको जय सिंह के समय संधि करने के बाद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये देखो राजसमंद झील है, ओ सॉरी जयसमंद झील है। कौन सी झील है, जयसमंद झील है। चलो अब जय सिंह के बाद में अपन देखेंगे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड, इनके समय में एक ध्यान रखना, एक अमर साई पगड़ी चलाई थी इन्होंने, यह प्रचलन चला था। तो ये ध्यान रखना पॉइंट है कि अमर साई पगड़ी किसके समय चली थी, अमर सिंह द्वितीय के समय। तो ये 1698 से 1710 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। फिर देखो अपन बात करते हैं, अमर सिंह द्वितीय ने जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब कैसे किए थे वो तो अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखो एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। क्या नाम है, देबारी समझौता। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू ले लेते हैं। एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूं। ये देबारी समझौता कब हुआ, 1708 में। अब किस किस के मध्य हुआ, तो 3 रियासतें थी। मेवाड़ की रियासत थी अमर सिंह, मेवाड़ के राजा कौन थे, अमर सिंह थे। मारवाड़ के कौन थे, अजीत सिंह। और जयपुर के कौन थे, सवाई जय सिंह। तो ये देखो तीनों बैठे हैं। ये तो जय सिंह है जयपुर के, ये है आपके अमर सिंह है द्वितीय मेवाड़ के, और ये अजीत सिंह। ये तीनों बैठकर एक समझौता करते हैं, और उस समझौते को नाम दिया गया देबारी समझौता 1708 में। ठीक है, अब इसमें क्या है क्या नहीं है तो आगे बात करेंगे अपन देबारी समझौते की। तो देखो इस समझौते के अनुसार अमर सिंह ने अजीत सिंह, पेन तो थोड़ा सा बावड़ा हो ही जाता है ये, चलो कोई ना। इस समझौते के अनुसार अमर सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, और सवाई जय सिंह को जयपुर का शासक बनाया। अभी इनमें वहां पर जब अपन मारवाड़ का शासक पढ़ेंगे और जयपुर का शासक पढ़ेंगे ना, तो डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि अजीत सिंह को राजा बनने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी, अमर सिंह की। और जय सिंह को राजा बनने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी, अमर सिंह मेवाड़ की। तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे और मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो वहां पर जब अजीत सिंह और जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे ना अपन, तो वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, कि इनको अमर सिंह से सहायता लेनी पड़ी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो, अमर सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कंवरी भी होता है, इंद्र कंवरी भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है, का विवाह सह शर्त किससे करवाया, जयपुर के सवाई जय सिंह से। और शर्त क्या रखी कि जब इंद्र कंवरी के कोई पुत्र होगा ना, पुत्र, वो ही जयपुर का क्या बनेगा, शासक बनेगा, जयपुर का शासक बनेगा। तो अपन जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे माधो सिंह और जो ईश्वरी सिंह है उनके बीच विवाद हो जाता है, क्योंकि माधो सिंह किसका पुत्र था, इसका इंद्र कंवरी का। और जो ईश्वरी सिंह राजा बन जाते हैं, माधो सिंह को बनने नहीं देते हैं, तो इस कारण वहां पर विवाद होता है।
तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे कब, जयपुर के इतिहास में। फिर वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि अमर सिंह की बहन थी, वो सॉरी पुत्री थी इंद्रकंवरी, और इसका विवाह जयसिंह से हुआ। तो वहां पे अपन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे, तो ये देवारी समझौता यहाँ पे हुआ था। चलो अब आगे है, देवारी समझौते के बाद में अपन बात करेंगे संग्राम सिंह की। किसके? संग्राम सिंह द्वितीय की। तो ये इनका कार्यकाल था 1710 से 1734 तक। इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। देखो सहेलियों की बाड़ी, बीच में झरना चल रहा है और इधर बैठने की बढ़िया व्यवस्था है। तो सहेलियां, फ्रेंड्स, कभी भी घूमने की इच्छा हो तो सहेलियों की बाड़ी जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर सहेलियां ही जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी, ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया संग्राम सिंह ने। अब देखो इनके टाइम पे एक महत्वपूर्ण घटना है, हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन क्यों हुआ, पहले तो ये बताओ क्यों हुआ। तो ये देखो, इसका कारण था कि राजस्थान में बार बार मराठा आक्रमण कर रहे थे, और राजस्थान की रियासतें मराठाओं के इन लूटपाट से और आक्रमण से क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। जिससे सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी जयपुर। अपन जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि माधो सिंह के टाइम पे जयपुर के चार दीवारी में मराठा जब लूटने आए थे, क्योंकि ईश्वरी सिंह तो मराठाओं से परेशान होकर ईश्वरी लाठ पर चढ़कर लटक जाते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कर्जा हो गया था। अब ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो अपन जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो वहां पर ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। और माधो सिंह के टाइम पे जब मराठा चौथ वसूलने, चौथ बोलते हैं जब ये लूटपाट करने आते हैं, तो ये जो लेते हैं ना कर वगैरह, उसको चौथ बोलते हैं। तो वसूलने के लिए माधो सिंह को बोलते हैं। तो माधो सिंह इनको चार दीवारी में बंद करके मराठाओं को और कत्लेआम करता है, एक एक को काटता है, एक एक मराठा को। तो फिर भी मराठा नहीं माने थे और पूरा राजस्थान इनसे परेशान था। तो इन राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन किया कि अपन सब मिलकर किससे लड़ेंगे, मराठाओं से लड़ेंगे और राजस्थान को इनसे बचाएंगे। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये सम्मेलन होता भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ था, भीलवाड़ा में। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर 1734 में ही मृत्यु हो गई थी संग्राम सिंह की। तो संग्राम सिंह को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया कि आपकी रियासत, मेवाड़ की रियासत सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान की, तो उस टाइम भी थी, अब तो पता नहीं, लेकिन अब तो जो जिले हैं, जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा है। लेकिन उस टाइम रियासतें देखें ना अपन, तो मेवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी उस टाइम। तो मेवाड़ रियासत का जो राजा है वो सबसे शक्तिशाली था उस टाइम। तो संग्राम सिंह को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। लेकिन संग्राम सिंह की उस समय क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1734 में। तो संग्राम सिंह की मृत्यु होने के बाद अध्यक्षता किसने की, संग्राम सिंह के बेटे जगत सिंह द्वितीय ने की, जगत सिंह द्वितीय ने की। चलो तो देखो आगे पढ़ते हैं अपन। जगत सिंह द्वितीय, आपको पता है कि पिछोला झील पर एक मंदिर बनवाया गया था, मतलब महल बनवाया गया था। कौन सा, जग मंदिर महल। तो वो तो बनवाया था करण सिंह ने, तो उसका निर्माण शुरू किया था, और जगत सिंह प्रथम ने उसका निर्माण पूर्ण किया था। अभी जस्ट अपन ने पहले बात की थी उसके बारे में। अब दूसरा महल है पिछोला झील पर, कौन सा, जग निवास महल। ये पिछोला झील पर ही है। इसका निर्माण किसने कराया, जगत सिंह द्वितीय ने। और एक चीज अपन ने अभी देखी कि मराठा सबसे ज्यादा, यानी मेवाड़ में सबसे पहले मराठाओं ने आक्रमण किया था, तो किसके टाइम पे किया था, जगत सिंह के टाइम पे। तभी तो इन्होंने वो की थी हुडा सम्मेलन के मतलब अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। तो उस टाइम में चौथ वसूली के लिए मराठा आए थे, ठीक है। और इनके बारे में ध्यान रखना कि इनके हुडा सम्मेलन का क्या किया था, अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो ये कौन सा महल है, जगनिवास महल है ये, जगनिवास महल है ये। चलो अब देखो, ये जगत सिंह के बाद में 1734 से 1751 तक शासक रहे। अब 51 के बाद में अब अपन देखते हैं कुछ राजा जिनके बारे में नाम ही ध्यान रखना, आप उनकी डिटेल आपको ध्यान नहीं रखनी है। एक राजा बनते हैं इसके बाद में प्रताप सिंह। मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूं और अपन लिखेंगे
चलो यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद में शासक बने कौन? प्रताप सिंह। एक प्रताप सिंह बने थे। प्रताप सिंह का शासनकाल देखना आप कि 1751 को इनकी मृत्यु हुई जगत सिंह की, तो 1751 से लेकर इनका शासनकाल था 54 तक। ये प्रताप सिंह रहे। कुछ भी अपन को नहीं पढ़ना इनके बारे में। फिर प्रताप सिंह के बाद में प्रताप सिंह हो गए। प्रताप सिंह के बाद में बने थे राज सिंह सेकंड। राज सिंह फर्स्ट तो अपन ने देखा था कि राज मंजिल का निर्माण करवाए थे, तो कौन बने? राज सिंह सेकंड। और इनका शासनकाल भी अपन को याद, शासनकाल किसी का याद नहीं रखना, राज सिंह तक ही याद रखना है, आगे अपन को नहीं पूछते और याद भी नहीं रखने ये शासनकाल। फिर भी मैं क्रम बता देता हूँ। तो राज सिंह बने, इनका शासनकाल 1754 से और इनका शासनकाल था 61 तक। ठीक है। तीसरे इसके बाद में राज सिंह के बाद में बने हरि सिंह। एक राजा बने थे हरि सिंह। हरि सिंह सेकंड है ये, हरि सिंह सेकंड। तो इनका शासनकाल है 61 से, देख लो 61 से लेकर, और इनका शासनकाल रहा था 73 तक। ठीक है, 73 तक। फिर 73 में बनते हैं हमीर। हमीर सेकंड, क्योंकि हमीर फर्स्ट अपन ने देख लिया पहले, सिसोदा जो गांव से आए थे, सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो ये 1773 से और ये रहे थे 78 तक। ठीक है, 78। अब ये ध्यान रखना, अब जो आगे राजा आएंगे भीम सिंह जी, तो भीम सिंह बने थे राजा 78 को। कब? 1778 को। तो अब भीम सिंह के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये तो नाम देख लेना आप, कर्म के लिए बताया हूं मैं, ऐसे याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। किसी के भी जो आपको शासनकाल याद नहीं करना है, बस मैं तो इस कहानी को जोड़ने के लिए इनका क्रम बताया हूं कि जगत सिंह द्वितीय के बाद में राजा बने प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद में राजा बने राज सिंह सेकंड, और राज सिंह सेकंड के बाद में राजा बने हरि सिंह सेकंड, और फिर बने अमीर सिंह सेकंड। ये सेकंड ही रहे थे, इन्होंने फर्स्ट पे आने की कोशिश नहीं की। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़े। चलो, हमीर सिंह सेकंड के बाद में, अमीर सेकंड के बाद में, यानी 78 के बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? भीम सिंह के बारे में। किसके बारे में? भीम सिंह के बारे में। तो ये देखो भीम सिंह जी है, बहुत क्या बताइए, तो रियल में मोटे थे या फिर चित्रकार ने चित्रकारी में कला दिखा दी और इनको क्या कर दिए? मोटा कर दिए। तो मोटे होंगे क्या पता अपन को। तो ये देखो ये भीम सिंह जी 1778 से 1828 तक इनका शासनकाल रहा था। और 1818 की जब अंग्रेजों ने संधिया की 1818 में, तो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने क्या कर ली? मेवाड़ की संधि कर ली 1818 में। चलो, इनके बारे में एक घटना याद रखना कि इनकी बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। अब कृष्णा कुमारी के बारे में सुनो, इनकी बेटी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई थी, यानी ब्याह शादी से पहले जो सगाई होती है ना, वो हो गई थी मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी। तो भीम सिंह से हो गई सगाई किसकी? कृष्णा कुमारी की। लेकिन कुछ समय बाद में भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलो भाई, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब भीम सिंह ये मारवाड़ वाला है जिसकी सगाई, देखो भीम सिंह की बेटी भी थी और भीम सिंह से क्या हो गई? सगाई हो गई। लेकिन भीम सिंह जी को भीम सिंह जी नहीं मिले, दामाद के रूप में नहीं मिले। तो भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद, मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद, जो मेवाड़ के भीम सिंह थे, इन्होंने अपनी बेटी की सगाई कहाँ कर दी? जयपुर के शासक जगत सिंह से कर दी। अब जब जो मारवाड़ की आन बान शान, यानी मारवाड़ की जो वधु बनके या जो मारवाड़ की राजकुमारी बनके जो आ रही थी, और वो चली गई कहाँ पर? जयपुर में। तो जयपुर में चल गई, तो इससे नाराज हो गया इस भीम सिंह, मारवाड़ वाले भीम सिंह का छोटा भाई था मान सिंह। वो नाराज हो गया और वो नाराज होकर ऐसे बोला कि जब कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ हो गई थी, तो शादी भी कहीं होगी? मारवाड़ में ही होगी। यानी कृष्णा कुमारी पत्नी बनेगी या राजकुमारी बनेगी, तो वो बनेगी कहाँ? मारवाड़ की, मारवाड़ के मान सिंह की। तो मान सिंह बोला कि भाई मेरे से करवा दो, भाई मेरा छोटा भाई भीम सिंह है, खत्म हो गया, मृत्यु हो गई इनकी, तो मैं तो जिंदा हूं ना। तो कृष्णा कुमारी की सगाई आप मारवाड़ करके जयपुर क्यों कर दिए? मेरे से करा दो इसकी शादी। तो मान सिंह नाराज हो गया था और मान सिंह चेतावनी दे देता है किसको? जगत सिंह को, कि नहीं तुमने गलत किया है, ये किसी की
दुल्हनिया चुराना गलत बात है, यानी मारवाड़ की दुल्हन चुरा ली आपने, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ऐसा हुआ कि फिर जगत सिंह और मान सिंह के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। तो अपन बात करते हैं कृष्णा कुमारी की, बात कर रहे हैं। भीम सिंह, मारवाड़ के भीम सिंह की क्या हो गई, सगाई हो गई, और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कृष्णा कुमारी की सगाई फिर कहाँ कर दिए, जगत सिंह जयपुर के शासक से कर दिए। और भीम सिंह का छोटा भाई था मान सिंह, वो नाराज हो गया और युद्ध हुआ किस किस के बीच, जगत सिंह और मान सिंह के बीच। चलो अब देखो, और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया, गिंगोली का युद्ध। क्या नाम दिया गया, गिंगोली का युद्ध नाम दिया गया। ये कब हुआ, 13 मार्च 1807 को परबत्सर नागौर में। कहाँ हुआ, परबत्सर नागौर में जगत सिंह और मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। अब ये देखो 3 रियासतें, इधर जयपुर रियासत, इधर जोधपुर, इधर मेवाड़। मेवाड़ की तो राजकुमारी, सगाई हुई थी जोधपुर और शादी हो गई कहाँ, जयपुर। तो ये युद्ध हो गया, एक राजकुमारी 3 रियासतों और 1000 लाश से, यानी युद्ध हुआ तो 1000 लाश से। ये गिंगोली का युद्ध हो रहा है। इसमें जीता कौन, जयपुर का जगत सिंह जीत गया। फिर अमीर खां पिंडारी, नागौर का अमीर खां पिंडारी था, तो उसने जाकर मेवाड़ के भीम सिंह को कहा कि आपकी बेटी के कारण 2 रियासतें लड़ रही है और कई लाशें, हजारों लाशें बिछ गई है ना, तो ऐसा करो कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए और इस रंजिश या मतलब लड़ाई को समाप्त करने के लिए आप क्या करो, अपनी बेटी को ही क्या कर दो, जहर दे दो। तो अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। अब इस बेचारी कृष्णा कुमारी का क्या दोस्त था, क्या दोस्त था इनका, इनको बिन मतलब ही जहर देके, मतलब ये बहुत ही कलंक था ये मेवाड़ पर, मेवाड़ के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक था ये। ठीक है, चलो, तो कृष्णा कुमारी यहाँ पर जहर दे दिया जाता है इनको। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन भीम सिंह के बाद में 2-3 राजा और बनते हैं, लेकिन उनके बारे में नाम ही बताऊंगा मैं। अब सुनो नाम, भीम सिंह 1778 तक देखा था अपन ने भीम सिंह को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता देता हूं मैं। भीम सिंह, इनका शासनकाल क्या था, 1778 से और 28 तक, 1828। ठीक है, फिर भीम सिंह के बाद में राजा बने जवान सिंह, जिनको बारे में अपन को नहीं पढ़ना। जवान सिंह, इनका शासनकाल था 1828 से लेकर, मैं जो नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा ना, टेलीग्राम चैनल अपना जो रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस, तो उस पर डिटेल से नोट्स दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा नहीं। तो अब देखो, इस जवान सिंह के बाद में राजा बने सरदार सिंह। कौन बने, सरदार सिंह। और सरदार सिंह का शासनकाल था 1838 से लेकर 42 तक। ठीक है, अब 42 को राजा बने कौन, स्वरूप सिंह। ये देखो स्वरूप सिंह है, तो ये स्वरूप सिंह राजा बने यहाँ पर। तो ये अपन ने 3 राजा इनके बीच में हुए थे, लेकिन इन्होंने डिटेल नहीं पढ़नी है अपन को, तो अब सीधे पढ़ेंगे स्वरूप सिंह के बारे में, 1842 से लेकर 61 तक। तो स्वरूप सिंह के बारे में देखो, तो पहले तो इनके समय में 1857 की क्या हुई थी, क्रांति। क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। मेवाड़ रियासत के ऐसे शासक जिनने सबसे पहले 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो कौन से, स्वरूप सिंह। और इन्होंने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, जो कि बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो स्वरूप सिंह ने क्या किया, इनका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका, विजय स्तंभ का, 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी 1853 को। कब, 1853 को। तो देखो, डाकन प्रथा पर भी रोक किसने लगाई थी, सर्वप्रथम रियासत थी कौन सी, मेवाड़ रियासत, और उसके राजा कौन थे, स्वरूप सिंह। ठीक है, चलो, स्वरूप सिंह के बाद में अपन पढ़ेंगे फतेह सिंह। कौन पढ़ेंगे, फतेह सिंह। थोड़ा बीच में छूट गया, स्वरूप सिंह। 2 राजा और आते हैं, शंभू सिंह। ठीक है, देखो, इससे पहले 2 राजा और आते हैं। अब देखो, यहाँ पे देखो, अब शासनकाल समाप्त हो रहा है स्वरूप सिंह का 61 में। अब 61 से आगे की बात करते हैं अपन, क्योंकि इतने राजा बीच में आए थे, लेकिन उनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ते। मैं तो एक सीक्वेंस बनाने के लिए आपको समझा रहा हूं कि स्वरूप
स्वरूप सिंह का शासनकाल था 42 से 61 तक, 61 तक, ठीक है, 1861 तक। फिर देखो स्वरूप सिंह के बाद में राजा बने शंभू सिंह। कौन बने? शंभू सिंह। शंभू सिंह का शासनकाल था 1861 से लेकर और 76 तक। इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा GCSI एक उपाधि है वो दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। तो शंभू सिंह के बारे में देख लेना आप। महाराणा सज्जन सिंह, इसके बाद में राजा बने सज्जन सिंह, और इनका शासनकाल था 1874 से लेकर और 84 तक, 1874 से 84 तक। अब सज्जन सिंह के बाद में इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। तो सज्जन सिंह के बाद में, सज्जन सिंह के बारे में एक चीज ध्यान रख लेना आप। सज्जन सिंह ने एक सज्जनगढ़ का किला बनवाया था जो कि उदयपुर में है, ठीक है। चलो, सज्जन सिंह के बाद में राजा बने फतेह सिंह 1884 में, 1884 से 1930 तक। और इनके समय में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। जब ये 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के पास जा रहे थे दिल्ली दरबार में, ठीक है, 1903 में, तो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक कविता लिखकर इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और इनके आत्मसम्मान को मतलब जाग उठा था इनका आत्मसम्मान इस कविता को पढ़कर, चेतावनी रा चुंगटिया। तो ये देखो ऐसे जा रहे थे ट्रेन में बैठकर, और ये देखो ये है कौन? केसरी सिंह बारठ जी। तो केसरी सिंह बारठ ने एक कविता लिखी थी एक किताब के रूप में, देखो पढ़ रहे हैं। ये कौन है? फतेह सिंह जी। कि आप दिल्ली दरबार मत जाओ, ऐसे कविता में कुछ लाइनें लिख के इन्होंने रोका था दिल्ली दरबार में जाने के लिए। सोटे जिनको बोलते सोरटा, तो इन्होंने सोरटा लिखकर इनको रोका था दिल्ली दरबार में जाने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन अंतिम राजा, मेवाड़ के अंतिम राजा, और उनका शासनकाल था 1930 से 1955 तक। ये राजस्थान के अंतिम शासक थे और एकीकरण के समय राज्य के क्या थे? ये महाराज प्रमुख रहे थे। तो ये है आपके भूपाल सिंह। और एकीकरण पढ़ेंगे ना अपन, एकीकरण, तो इनकी जो एकीकरण में प्रमुख भूमिका है वो अपन एकीकरण में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर अपनी चौथी क्लास मेवाड़ सीरीज की चौथी क्लास में अपन मेवाड़ राजवंश को समाप्त कर लिए हैं। और अपने ये क्या मेवाड़ इतिहास थोड़ा बड़ा है इसलिए 4 क्लासों में हुआ है, लेकिन अब आगे अपन जैसे मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, फिर बीकानेर का पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे मतलब अजमेर का चौहान वंश पढ़ेंगे, फिर जयपुर का पढ़ेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन, तो उनमें अपन 2-2 क्लासों में पूरा कर लेंगे। मारवाड़ 2 क्लास में, बीकानेर 1 या 2 क्लास में, बीकानेर तो 1 क्लास में भी हो जाएगा, फिर जयपुर 2 या 3 क्लासों में, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे। और इसकी अब जब ये पूरा हो गया है, अपना टॉपिक पूरा हो गया है, तो इसकी जो PDF है नोट्स टाइप में आप प्रिंट भी निकला सकते हो। और ये टेलीग्राम का नाम है अपना रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है? रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस। इस पर मिल जाएगी। और कोई भी आपको समस्या है, कोई भी दिक्कत आए, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपने, तो उस पर संपर्क कर सकते हो 9982487454। टेक्निकल कोई भी इशू है तो आपको PDF मिल जाएगी। और अब इसके बाद में अपन क्लास लेंगे कौन सी? मारवाड़ की, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो बता देना आप। और इस क्लास के बाद में एक चीज़ बताना आप है कि इस क्लास के बाद में मेवाड़ के क्वेश्चन सीरीज जो आए हुए एग्जामों में आए हुए MCQ की क्लास ली जाए, या फिर आपको वो तो प्रमुख जो MCQ है एग्जामों में आए हुए उनकी क्लास ली जाए, या फिर आगे मारवाड़ किया जाए। तो